ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के मुख्य शब्दकोश। इम्पोर्टेंट माना जाता है, जब तक आपको शब्दकोश नहीं मालूम रहेगा संस्कृत में तब तक आप अच्छी तरह से बना नहीं पाइएगा। आज एक समस्या हो चुका है कि बच्चे को जो है ना संस्कृत नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वही चीज़ जो है ना 10th लेवल में क्या आता है, 10th में क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुवाद वो कर नहीं पाता है, ना उसको समझ आता है, जिसके कारण जो है ना उसको 10 नंबर या 5 नंबर उसको अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। तो कहना चाहता हूँ कि ये शब्दकोश याद कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसके बारे में आगे भी बताएंगे, लकार भी बताएंगे, लीट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, ये सभी चीज़ जो है ना हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ है आप लोग को शब्दकोश याद करना। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पर। तो इधर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्रिया वाला शब्द, और यहाँ वस्तु या अन्य संज्ञा का नाम। ठीक है, तो क्रिया वाला शब्द मतलब क्या, क्रिया मतलब कि कहने का मतलब है ये कि क्रिया जो है इसमें क्रिया वाला शब्द रहेगा, और इसमें क्या है, वस्तु या अन्य संज्ञा, और उसमें विभिन्न प्रकार के शब्द, सर्वनामिक शब्द रहेगा। तो इस तरह से जो है कॉलम बाय कॉलम बना दिए हैं आप लोगों को, ताकि बच्चे को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक एक करके देखते हैं, इसलिए लिख दिए बाबू कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। होता है कि अगर हम क्रिया वाला मिला देंगे अन्य शब्द में तो उसको समझ में ना आएगा कि कौन क्रिया है और कौन अन्य शब्द है। तो सबसे पहले है पढ़ना। पढ़ना माने पठ माने पढ़ना। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। जाना क्या होता है, गच। जाना के गच। सूंघना क्या होता है क्या, जिग्र। जिग्र माने सूंघना। जितना क्या होता है, जी माने जितना। हंसना के क्या होता है, हंस। बोलना क्या होता है, बद। पकाना क्या होता है, पच। और करना के क्या होता है, क्री। सुनना के क्या होता है, श्रु। आना के क्या होता है, आगच। खरीदना के क्या होता है, क्री। हन माने क्या होता है, मारना। अब पीना के क्या होता है, पीब। और डरना के क्या होता है, पीब। नाचना के क्या होता है, नृत्य। और रोना के होता है, रुद्र। अब प्रवेश करना क्या होता है, विष। यहाँ पर उल्टा लिख दिए, सॉरी, यहाँ पर तो यहाँ लिख देते हैं मारना, और यहाँ पर कर देते हैं हन। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको मेन चीज़ मालूम रहेगा, तब आप संस्कृत को अच्छी तरह से बना पाइएगा, अन्यथा बना नहीं पाइएगा। तो ये एक एक चीज़ को आप अच्छी तरह से ध्यान में देख लीजिए और उतार भी लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्या हिंदी अन्य वस्तु और संज्ञा वाला शब्द है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है ना अन्य वस्तु लिए हैं और संज्ञा वाला शब्द लिए हैं, इधर संस्कृत में लिख दिए हैं। ठीक है, तो स्कूल का क्या होता है, विद्यालयम। क्या होता है, विद्यालयम। विद्यार्थी क्या होता है, छात्रा। लड़की का क्या होता है, बालिका। लड़का का क्या होता है, बालका। पानी का क्या होता है, जलम। नदी के नधा। किनारा के क्या होता है, तट माने किनारा। किताब का क्या होता है, पुस्तकम। चूहा के मुस्का। पेड़ का वृक्षा। मिठाई का मिष्ठानम। दूध का दुग्धम। घर का गृहम। बाजार का क्या होता है, बाजार का हट। हट मने बाजार। अब बर्तन का क्या होता है, पात्र। लड्डू का क्या होता है, मोदका। बकरी का क्या होता है, अजा। और मैदान का क्या होता है, क्षेत्र। तो ये चीज़ जो है ना आप लोग उतार लीजिएगा भी, और अच्छी तरह से समझिएगा कि क्या है ये शब्द, क्या है क्रिया वाला शब्द, क्या है अन्य शब्द है। अब आगे चलते हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी, माने तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी जो है ना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जो है ना उसका सर्वनामिक शब्द है कुछ मिला हुआ, और उसको बनाते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या वे दोनों, इधर चले जाते हैं थोड़ा सा, क्या है, वह माने सा, माने कि वह का संस्कृत क्या होता है, सा। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो। वे लोग का क्या होता है, ते। तुम का क्या होता है, त्वम। हम दोनों का क्या होता है, युवाम। तुम लोग का क्या होता है, यूयम। मैं का क्या होता है संस्कृत, अहम। हम दोनों का क्या होता है, अवाम। हम लोग का क्या होता है, वयम। यह का क्या होता है, अयम, माने व्यक्ति के लिए। ठीक है, व्यक्ति के लिए अयम का प्रयोग करेंगे। यह का क्या होता है, इदम, माने वस्तु के लिए। अगर वस्तु रहेगा तो हम इदम लगाएंगे, अब व्यक्ति रहेगा तो अयम लगाएंगे। हे का क्या होता है, अस्ति। हैं माने एक से अधिक वस्तु रहेगा, एक से अधिक रहेगा तो संति लगाएंगे। और माने और। च माने और, च और। ठीक है, यहाँ के क्या होता है, यत्र माने यहाँ।
वहाँ का क्या होता है तत्र मने वहाँ, तत्र मने वहाँ, ठीक है। साथ के क्या होता है स, पति का क्या होता है प्रति का होता है और, नहीं का क्या होता है नो या ना बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आप लोग को क्रिया वाला शब्द क्या है, वस्तु या अन्य वाला वस्तु या संज्ञा वाला शब्द क्या है, और अन्य प्रकार के सर्वनामिक शब्द क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना अच्छी तरह से आप लोग जो है ना समझ लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और आगे चल के जो है ना हम पढ़ाएंगे एक एक करके लकार जिस तरह की काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल होता है, उसी तरह हम आगे वीडियो में देखेंगे लट लकार वर्तमान का, लंग लकार क्या होता है भूतकाल, और लिट लकार क्या होता है भविष्यत काल। तो ये चीज़ मानना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारा छात्र क्या होता है समझ नहीं पाता संस्कृत में, तो उसको बहुत सारी दिक्कत होने लगती है कि संस्कृत में हम बनाएंगे कैसे। लेकिन आज जो है ना इस चीज़ को उतार लीजिए और पढ़ लीजिए, तो आप लोग को संस्कृत का अनुवाद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। तो ये आप लोग उतार लीजिएगा, थैंक यू। ओम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कि बिना क्रिया वाले शब्दों का संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है। मेन चीज़ है कि संस्कृत में बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता है कि हम अनुवाद कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे को पढ़ाया भी नहीं जाता है। आजकल के संस्थानों कोचिंग में जो है ना संस्कृत नहीं बताया जाता है। लेकिन जो है ना वही चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है कि बिहार बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड में क्या होता है इसका नंबर जुटती है, और जिसके कारण जो है ना बच्चों को जो है 10 या 15 नंबर उसको अच्छी तरह नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है ना वो नंबर से जो है ना वंचित रह जाते हैं। तो इस वंचित को दूर करने के लिए संस्कृत को जो है ना बच्चे से जो है ना समझना ज़रूरी है। जिस तरह की सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह जो है ना संस्कृत को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो चलते हैं बोर्ड पर, किस तरह जो है ना बिना क्रिया वाले शब्दों को हम कैसे बनाते हैं संस्कृत में अनुवाद। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग को सजा कर लिख दिया गया है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या एक, और द्विवचन का मतलब दो, और बहुवचन का मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो ये आपको क्या है ये हम बनाएंगे, उस टाइम जो है ना समझाते भी जाएंगे, और आप लोग को समझना है, अच्छी तरह समझना, बारीक रूप से समझना है। अगर अभी समझ गए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या अस्ति, अस्था, संति, अससी, अस्था, असत, असामी, अस्वा, अस्मा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए स मने हुआ, तो मने वे दोनों, और ते मने वे लोग, तो मने तुम, युवा मने तुम दोनों, और युया मने तुम लोग, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, वय मने हम लोग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक एक वाक्य को एक एक को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लड़का, वह लड़का है, वह का क्या है, वह का संस्कृत क्या होता है स, तो स। लड़का का क्या होता है, लड़का क्या होता है बाल का, बाल का, लड़का क्या होता है बाल का, एक जन है ना, तो बाल का वह लड़का, तो वह स मने वह लड़का, बाल का। हे का क्या होता है, हे का ये लगाएंगे, ये चीज़ लगाएंगे लास्ट में, तो अस्थि लगा देंगे, अस्थि बन गया। वे दोनों छात्र हैं, दो जन है ना, वे दोनों का क्या आता है, तो वे दोनों का क्या आता है तो, तो ठीक है। वे दोनों का तो होता है। छात्र का क्या होता है, दो गो है ना, तो छात्रों, सा छात्र, और क्या है अस्थ, हो गया। वे लोग छात्र हैं, वे लोग छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, तो वे लोग क्या होता है ते, और छात्र क्या होता, छात्रा। बालक का सदरूप चलता है, बालका, बालको, बालका, तो छात्रा, छात्रो, छात्रा। तो यहाँ पर क्या आता है ना, है तो संति लगा देंगे और की, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग का, तुम क्या क्या होता है तुम, तुम। और लड़की क्या क्या होता है बालिका,
बालिका, त्वम बालिका। और यहाँ पर एसएससी, तुम दोनों गरीब हो। तुम दोनों का क्या होता? तुम दोनों का क्या होता? युवाम, युवाम। गरीब का क्या था? निर्धना, 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 निर्धना। और क्या आता है? गरीब का निर्धना, निर्धना लिख दिए, निर्धना। और यहाँ पर हो है ना, तो हो का क्या होगा? तो अस्था। तुम लोग का क्या आता है? शिक्षिका। तुम लोग का क्या आता? तुम लोग, तुम युवाम, युयम, युयम। शिक्षिका का क्या आता? शिक्षिका, शिक्षिका। अहो लास्ट में अस्था लगा देंगे ना, सॉरी इसमें नहीं लगाएंगे बेसर। मैं अध्यापक हूँ, अहम, अहम अध्यापका, अध्यापका। और हूँ का क्या होता है? अस्मि। हम दोनों का क्या होता है? अवाम, अवाम। लड़का का क्या होता है? लड़का, तो लड़का के बालका, बालकौ, बालकौ। है ना, है तो यहाँ पर अस्वा। हम लोग का क्या होता है? हम लोग का क्या होता है? हम लोग का अवाम, वयम, वयम। चौरा, चौरा का चौरा। और क्या होता है? चौरा, अस्मा। तो ये चीज़ जो है ना आप लोग को अनुवाद करके बता दिया गया है। इसमें क्या होता है? संस्कृत में सामने सामने सब चीज़ को लिखा जाता है, ठीक है, कहीं अलग नहीं लिखेंगे। वह है तो सा हो गया, लड़का है तो बालका हो गया, है तो अस्थि हो गया, वे दोनों है तो हो गया, छात्रा है तो छात्र हो गया, है तो अस्था हो गया, वे लोग है तो ते हो गया, छात्र है तो छात्रा हो गया, असंगति लगा दे हैं का। तुम का क्या होता? तुम हो गया, लड़की का क्या बालिका हो गया, हो का क्या होता? अस्सी हो गया। तुम दोनों का क्या था? तुम दोनों का क्या होता? युवाम हो गया, और गरीब का निर्धना हो गया, और आस्था लगा दिए। तुम लोग का क्या था? शिक्षक हो। तुम लोग का क्या होता है? युयम होता है, शिक्षक का शिक्षिका होता है, असत लगा दिए। मैं का क्या होता है? अहम होता है, अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका होता है, अध्यापिका, और अस्मि लगा दिए। हम दोनों का क्या होता है? अवाम होता है, लड़के का तो बालका होता है, अस्वा लगा दिए। हम लोग का क्या होता है? अवयम होता है, और चोर का कहता है चौरा, और है का क्या होता है? अस्मा लगा। तो इस तरह जो है ना आप लोग को बता दिया गया है कि संस्कृत में जो है ना हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ ये लिखा हुआ है, ये बिना जो है ना क्रिया वाले शब्द है, और आगे हम पढ़ेंगे क्रिया वाले शब्द में कैसे हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो है लकार के रूप में लेंगे। तो ये चीज़ जो है ना आपको याद करना जरूरी। ये वाला जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, ये सभी में क्रिया वाले और बिन क्रिया वाले सब में लगता है। देखिए ये चीज़ लग रहा है ना, सर्वनामिक शब्द इसको बोला जाता है, ये चीज़ लगेगा, सब में लगेगा। तो ये चीज़ जो ये क्या है? बिना क्रिया वाले में लगेगा, ठीक है, लास्ट में ये बिना क्रिया वाले लगेगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप लोग जो है ना संस्कृत में अच्छी तरह से अनुवाद कर पाइएगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।